बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट को स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हमने उसकी स्टार्ट की हुई एक्सरसाइज 1.3 जो कि लिमिट के रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसको सॉल्व किया था। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके सामने उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। शुक्रिया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास x अप्रोच करता है -1 को x3 माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें लिमिट की जरूरत क्यों महसूस हुई, हमें लिमिट की जरूरत क्यों महसूस हुई। डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, 0 ओवर 0 फॉर्म होती है, या हमारे पास इन्फिनिटी बटे के अंदर 0 प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उस चीज को हमने खत्म करने के लिए हम लिमिट का कंसेप्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो ये था कि लिमिट की हमें जरूरत इसलिए महसूस हुई कि जब हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, 0 ओवर 0 फॉर्म या बटे के अंदर हमारे पास 0 प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसको खत्म करने के लिए हम लिमिट का कंसेप्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, देखें, सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर हम लिमिट डायरेक्ट लिमिट करते हैं। एक्स इसको अप्रोच कर रहा है -1 को, तो -1 का क्यूब इंटू एक्स की जगह पे -1 ओवर -1 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 1 और 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई, 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, हमने 0 ओवर 0 फॉर्म या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बचने के लिए अब हमने 0 ओवर 0 फॉर्म को खत्म करने के लिए हमने अलजेब्रिक तकनीक्स यूज करनी है। अलजेब्रिक तकनीक्स क्या होती हैं कि कोई माइनस कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस कॉमन आ रहा है, कोई फार्मूला बन रहा है, कोई किसी फंक्शन में से कुछ कॉमन आ रहा है, कोई फैक्टर बन रहे हैं, तो वो हम इन सब चीजों को हम बोलते हैं अलजेब्रिक तकनीक्स। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, लिमिट एक्स अप्रोच करता है -1 को x3 माइनस एक्स ओवर x प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है -1 को, ऊपर से देखिए x कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -1 ओवर x प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स, नीचे फार्मूला हमारे पास बन रहा है, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस एक दफा प्लस करके और एक दफा माइनस करके इसे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच करता है -1 को, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसकी जगह पे मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ इसकी जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 और x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, x प्लस 1 से
x प्लस 1 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है -1 को x इंटू एक्स माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा -1 इंटू -1 और -1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, वो है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को, लिमिट एक्स अप्रोच करता है 0 को 3x³ प्लस 4x ओवर x² प्लस x। तो डियर स्टूडेंट इसके ऊपर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करें इसके ऊपर, तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म पर रिड्यूस होगी, 0/0 फॉर्म आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोच करता है 0 को 3x³ प्लस 4x ओवर x² प्लस x आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, ऊपर से x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 4 ओवर नीचे से x कॉमन ले लें x प्लस 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स x से x कैंसिल हो जाएगा, x के साथ x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 0 को 3x² प्लस 4 ओवर x प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स इधर लिमिट अप्लाई करें, 3x की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 4x की जगह पे 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4 ओवर 1 आ गया, तो ये क्या आ गया 4 आ गया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन का हमारे पास, वो है हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3 इसी का है, लिमिट x अप्रोच करता है, लिमिट x अप्रोच करता है 2 को x³ -8 ओवर x² प्लस x -6, क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स देखें इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म ही आएगी। तो देखें इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 2 को x³ -8 ओवर x² प्लस x -6। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 2 को, ये आ जाएगा x³ -2 का क्यूब ओवर नीचे पेयर बना लें x² प्लस 3x प्लस x और माइनस प्लस 3x और -2x -6, ये पेयर बन गए। अब डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 2 को,
सॉरी इसके ऊपर अब फार्मूला बट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इसके इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच करता है 2 को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ए कितना एक्स और बी कितना 2, 2x प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ओवर, ये आ जाता है इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, इधर से -2 को कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 2 को, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3 लिख लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया मगर क्या बच गया x माइनस 2। अब डियर स्टूडेंट्स देखें इधर से हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, मगर हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 2 को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पे 2 प्लस 4 ओवर x की जगह पे क्या आ जाएगा जी, 2 माइनस 2 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 ओवर सॉरी x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा मगर बच जाएगा x प्लस 3, सॉरी फॉर दैट 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 तो ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 ओवर 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2s आर 10, 5 2s आर 10, कितने बचे 2, 2 इंटू 2 ओवर 5, ये आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं पार्ट नंबर इसके 4 की तरफ। फ्रेंड्स अगर इसके ऊपर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना तो ये भी हमारे पास क्या बनेगी, 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, 0 ओवर 0 फॉर्म प्रोड्यूस होगी हमें। तो देखें सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच करता है 1 को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस x। अब डियर स्टूडेंट्स बट अगर हम करें ना x माइनस 1 होल का क्यूब तो वो आएगा हमारे पास x का क्यूब माइनस 3 जो है वो फार्मूले का आ जाएगा, a कितना हमारे पास x और b कितना 1, आगे x माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की 3 माइनस 3x आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स x माइनस 1 होल का क्यूब, तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अगर हम x माइनस 1 का क्यूब करें तो ये वाली चीज हमारे पास आती है, फार्मूले को एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 1 को, इसकी जगह पे फिर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1 होल का क्यूब ओवर नीचे से x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस
1 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 1 को। अब नीचे जो फार्मूला यूज होगा बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता 1 को x माइनस 1 होल का क्यूब ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स ये x माइनस 1 एक पावर है और ये 3 है, एक कट गई मगर 2 बच जाएगी ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 1 को x माइनस 1 होल का स्क्वायर ओवर x प्लस 1। अब ये स्टूडेंट लिमिट अप्लाई कर दें इसके ऊपर। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 होल का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा, 0 ओवर 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास लिमिट x अप्रोच करता है -1 को। लिमिट x अप्रोच करता है -1 को x क्यूब प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच करता है -1 को x क्यूब प्लस x स्क्वायर ओवर x माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म प्रोड्यूस होगी। 0 ओवर 0 फॉर्म इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है -1 को x स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा x प्लस 1 ओवर नीचे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट नीचे जो फार्मूला हमने लगाया बट नीचे जो फार्मूला लगाया इधर नीचे हमारे पास बट ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स x प्लस 1 से तो x प्लस 1 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है -1 को क्या आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और नीचे बच जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 1 बचा है, नीचे बच जाएगा -1 और -1। -1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है और -1 और -1 -2 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, वो है लिमिट x अप्रोच करता है 4 को 2x स्क्वायर -32 ओवर x क्यूब -4x का स्क्वायर। ये आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे हम तो वो आ जाता है हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म। सॉल्यूशन देखें इसका।
लिमिट x अप्रोच करता है 4 को 2x की 2 -32 ओवर x क्यूब -4x का स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 4 को 2 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा x स्क्वायर -16 आ जाएगा ओवर नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले लें x -4 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 4 को इनटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इंटू x -4 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स नीचे बट जो फार्मूला यूज होगा बट a स्क्वायर -b स्क्वायर a प्लस b ये आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास जी लिमिट x अप्रोच करता है 4 को 2 दोनों का स्क्वायर दरम्यान में एक दफा प्लस करके x +2 और x -2 आ जाएगा, सॉरी x +4 और x -4 आ जाएगा ओवर x स्क्वायर x -4। अब डियर स्टूडेंट x -4 से तो x -4 कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बच जाता है इक्वल टू लिमिट x अप्रोच करता है 4 को 2 इंटू एक्स +4 ओवर x का स्क्वायर इक्वल टू 2x की जगह पे 4 + 4 ओवर 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 2 16 ओवर 16, तो ये कट जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमने आज इस लेक्चर में किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले 6 पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स आज का अगर किसी भी चीज का आपको नहीं पता चला तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का अख्ताम करते हैं, कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम।